नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को फिनिश किए। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, रैंकिंग टेस्ट या फिर क्रम परीक्षण। अब इस चैप्टर में आपको क्या पूछा जाएगा कि कौन किससे बड़ा है, ये एक टाइप हो गया, मतलब बड़े और छोटे का क्रम पूछा जाता है। और एक है कि इस मतलब सापेक्षिता के सिद्धांत के आधार पे एक आदमी का दूसरे आदमी से क्रम पूछा जाता है। बाएं से कितने स्थान पर बैठा है या दाएं से कितने स्थान पर बैठा है, उन सब प्रश्नों को पूछा जाता है। तो टाइप 1 के प्रश्नों को मैं आज कवर करने वाला हूं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पूरा सीक्वेंस से वीडियो को देखते जाए। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो समझ में आए, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। क्लास स्टार्ट करता हूं मैं इस प्रश्नों से। देखो, क्रम परीक्षण है, टाइप 1, कुछ नहीं है, जैसा निर्देश दिया गया उस हिसाब से मेरे को बनाते जाना है। पहला क्या लिखा है, टी यू तथा वी से बड़ा है। कोई भी अगर चीज बड़ा है, मान लो ए बड़ा है किससे, बी से, तो मैं क्या करता हूं, ए की तरफ मुंह रखता हूं। बी से बड़ा होने का संकेत है ये। वैसे क्या है, टी यू तथा वी से बड़ा है। टी बड़ा है यू और वी से। ये तो कंफर्म है कि टी बड़ा है यू तथा वी से, लेकिन मेरे को अभी ये नहीं पता कि यू वी से बड़ा है कि वी यू से बड़ा है। तो मैं क्या कर लिया, यू और वी को एक ही लाइन में लिख लिया। मेरे को इतना बस समझ में आया कि टी बड़ा है यू और वी से। आगे समझ में आएगा पढ़ते जाने से कि यू बड़ा है वी से कि वी बड़ा है यू से। परंतु पी तथा क्यू से छोटा है। टी के बारे में बात हो रहा है ना, टी यू तथा वी से बड़ा है, परंतु पी तथा क्यू से छोटा है। पी तथा क्यू से छोटा है कौन, टी। बड़ा को इधर दे रहे हैं, पी या क्यू बड़ा है किससे, टी से। पी तथा क्यू बड़ा है टी से और टी बड़ा है किससे, यू तथा वी से। अब मेरे को यह चीज नहीं पता कि पी तथा क्यू में दोनों में कौन बड़ा है, इसलिए मैं क्या किया, पी तथा क्यू को एक लाइन में लिख दिया। फिर आगे पढ़ते हैं, आर तथा एस वी से बड़ा है परंतु पी से छोटा है। देखो क्या क्या बनाया मैं, पी यहां पे किया, क्यू यहां पे किया, टी यहां पर है, फिर यू और वी के बारे में है। अब वो क्या बोला, आर तथा एस वी से बड़ा है। किससे बड़ा है, वी से बड़ा है कौन, आर तथा एस वी से बड़ा है परंतु पी से छोटा है। पी से छोटा रहेगा आर तथा एस और वी से बड़ा रहेगा। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो टी से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो फिलहाल मैं इस लाइन को छोड़ रहा हूं। इस लाइन में फिर से हम लोग बाद में आएंगे। पी और क्यू, आर और एस तथा यू और वी समान उम्र के हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या बोला गया, पी का उम्र, क्यू का उम्र, आर का उम्र, एस का उम्र तथा यू और वी क्या है, समान उम्र के हैं। अब समान उम्र के हैं तो सभी लोगों का एज क्या होगा, समान होगा। पी और क्यू क्या हो गया, समान उम्र के, मतलब बराबर हो गए ये। आर और एस इधर कहीं पे भी आना है, उसके बारे में भी मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं इस लाइन को छोड़ा था। आर एस को छोड़ते हैं। यू और वी समान उम्र के हैं, यू और वी क्या है, समान उम्र के हैं। तब सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको मैं पढ़ता हूं, आर तथा एस वी से बड़ा है। आर तथा एस क्या होंगे, वी से बड़े होंगे, तो वी से बड़े होंगे कौन, आर और एस। तो मेरे को सिंपल सा बात यहां से क्या चीज समझ में आ रहा है, बड़े लोग तो इधर आ रहे हैं, सबसे छोटा कौन हो रहा है, यू और वी क्या हो रहे हैं, सबसे छोटे। अगर ये 5 साल का है तो ये भी 5 साल का, लेकिन सबसे छोटा मेरे को कैसे पता चलेगा, ये सबसे छोटे लोग तो 2 लोग मिल गए, आपको बताना है एक जने की बात। यहां पर वो क्या बोल रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा मेरे को समझ में आ रहा है, यू भी सबसे छोटा है और वी भी सबसे छोटा है। लेकिन यहां पर ऑप्शन कहीं पर भी यू और वी नहीं दिख रहा है। अगर मान लो यू दिया रहता तो भी मैं आंसर उसको नहीं मारता, क्योंकि मेरे को पता है कि यू सबसे छोटा नहीं, यू के साथ साथ वी भी क्या है, सबसे छोटा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी एबोव अर्थात मोटा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अब। यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू तथा एक्स ने एक बैंक से ऋण लेकर स्वयं का रोजगार शुरू किया।
W का ऋण U से अधिक। अब देखो क्या, जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं वैसे बनाते जाएंगे। W का ऋण किससे अधिक है? U से, मतलब कि U के तरफ क्या रहेगा? मुंह रहेगा। किसका बड़ा होने का मुंह रहेगा? W के तरफ ना। W का ऋण किससे अधिक है? U से अधिक है। लेकिन V से कम था। किसका? W का। V से कम, U से अधिक। इतना समझ में आया उस लाइन से। फिर क्या था? X का ऋण W से ज्यादा। X का ऋण किससे है? यहां पर U है, फिर W है, फिर क्या है? V है। X का ऋण W से ज्यादा। W से ज्यादा किसका है? X का ऋण, परंतु V से कम था। तो X कहां पे आएगा? कहीं यहां पर। W से ज्यादा ऋण है किसका? X का, लेकिन V से कम है किसका ऋण? X का। इसलिए क्या आएगा? W और V के बीच में आया X। इतना पढ़ने से ये चीज समझ में आया। फिर क्या है? चारों समान अवधि में ऋण चुकाकर अपना स्वयं का व्यवसाय अच्छे से चला रहे हैं। अब जितना भी ऋण लिए थे, कौन सबसे ज्यादा ऋण लिया है? V सबसे ज्यादा ऋण लिया है। उसके बाद X लिया है, उससे ज्यादा ऋण लिया है W, और उससे ज्यादा ऋण लिया है U। सबसे ज्यादा ऋण कौन लिया? V लिया। क्या बोला? चारों समान अवधि में। मान लो 1 साल बाद चुकाना था ऋण, तो V भी अपना ऋण 1 साल बाद चुका दिया, X भी 1 साल बाद चुका दिया, W भी और U भी 1 साल बाद ऋण को चुका दिए। तो क्या बोला है? और अपना स्वयं का व्यवसाय क्या कर रहे हैं? अच्छे से चला रहे हैं। तो ये पूछा है कि सबसे सफल उद्यमी कौन होगा? तो सिंपल सी बात है यार, जिसके पास ज्यादा का कर्ज रहेगा और वो कर्ज को, मान लो इसके पास 5 लाख का कर्ज है, इसके पास 4 लाख का, इसके पास 3 लाख का, इसके पास 2 लाख का, तो सबसे साल भर में 5 लाख का ऋण कौन चुकता किया है? V। अब 5 लाख का ऋण वो चुकता किया है, इसका मतलब यह है कि उसका कमाई ज्यादा रहा होगा। कमाई ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि सबसे अच्छा बिजनेसमैन कौन हुआ? V हुआ। तो V क्या हो गया? सबसे अच्छा बिजनेसमैन। तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा? सबसे सफल उद्यमी कौन है? V सबसे सफल उद्यमी है। अब बात किया जाए तीसरे प्रश्न की। छोटा छोटा क्लास के रूप में चलेगा ये टाइप 1 के प्रश्न, और इसके आगे इस टाइप 1 के प्रश्नों को और करेंगे अगले क्लास में। यदि अनीता, तीसरे की बात करते हैं। यदि अनीता सुरजीत से लंबी है, ये लिखा मैं अनीता, जो कि किससे लंबी है? सुरजीत से। अब पूरा पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं था, आप सुर ऐसे भी लिख सकते हो, पर कुसुम से छोटी है। अनीता सुरजीत से लंबी, लेकिन क्या है? कुसुम से छोटी। तो अनीता से बड़ी कौन हुआ? कुसुम। कुसुम से छोटी है ना अनीता, यही तो बोला, मतलब कि कुसुम क्या हो गई? बड़ी हो गई अनीता से। फिर क्या है? सुरजीत कल्पना के बराबर है। सुरजीत और कल्पना दोनों क्या है? समान उम्र के हैं, मतलब समान लंबाई के हैं ऊंचाई में। फिर क्या बोला गया? सुरजीत कल्पना के बराबर है पर वनीता से लंबी है। सुरजीत क्या है? कल्पना के बराबर है। सुरजीत क्या हुई? कल्पना के बराबर हुई, लेकिन वही सुरजीत क्या है? वनीता से लंबी है। तो वनीता को मैं यहां पे रखूंगा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा वनीता से बड़ी क्या है? लंबी क्या है? सुरजीत है। सुरजीत के बराबर क्या है? कल्पना। इसका इनडायरेक्ट रूप यह भी हुआ कि कल्पना वनीता से लंबी है ना? वनीता से लंबी सुरजीत, और सुरजीत के लंबाई की बराबर कौन है? कल्पना। तो कल्पना क्या हो जाएगी? वनीता से लंबी हो जाएगी। इन दोनों से लंबी कौन है? अनीता। और अनीता से लंबी कौन है? अनीता से लंबी कौन है? कुसुम। क्या बोला गया? हाँ, कुसुम। कुसुम क्या है? लंबी है। एक बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ सकते हो। अनीता क्या हो गई? अनीता सुरजीत से लंबी, ठीक है। कुसुम से छोटी, तो कुसुम क्या हो गई? सबसे बड़ी इधर। और क्या है? सुरजीत। सुरजीत जो है कल्पना बराबर, इसलिए सुरजीत और कल्पना की लंबाई क्या है? समान, इसलिए मैं इसको एक ही जगह रख दिया। और क्या बोला गया? पर वनीता से लंबी। सुरजीत क्या है? कल्पना के बराबर, लेकिन वनीता से लंबी। तो ऐसे बनेगा। ये हो गया इसका फ्लो डायग्राम। अब प्रश्न पूछा गया है, कल्पना कुसुम से लंबी है। कल्पना कुसुम से लंबी है क्या? कल्पना कुसुम से तो छोटी है। आगे चलते, अनीता से छोटी है। कल्पना अनीता से छोटी है, ये सही है। कल्पना क्या है? अनीता से छोटी ना। सुरजीत अनीता से छोटी, और सुरजीत के लंबाई की कल्पना, तो सिंपल सी बात है, कल्पना क्या होगी? अनीता से छोटी होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी। एक बार और आगे पढ़ लेते हैं। सुरजीत से छोटी है कल्पना, सुरजीत से छोटी थोड़ी, सुरजीत के लंबाई के बराबर है। वनीता से छोटी है, वनीता से तो बड़ी दिख रही है कल्पना। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी।
आपको प्रश्न कई प्रकार से पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये पूछा जा सकता था कि सबसे छोटी कौन है, तब आंसर होता सबसे छोटी कौन है तो वनिता। यहाँ पे दिख रहा है सबसे छोटी कौन है, वनिता। सबसे लंबी कौन है तो वो है कुसुम। दूसरी लंबी कौन है तो वो है अनीता। ठीक है, और क्या क्या पूछा जा सकता है कि क्रम पूछा जा सकता है कि अगर वो बोलेगा कि बड़े से छोटे के क्रम में जमाइए करके, बड़े से छोटे के क्रम में अगर जमा रहे हो तो वनिता का स्थान कितने नंबर पे आएगा, तो 1 2 3 और 4 नंबर पर नहीं, क्योंकि तीसरे नंबर पर तो 2 लोग हैं, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, दोनों में से कोई तो नंबर देंगे, तीसरा चौथा, फिर क्या है लास्ट में वनिता। वनिता क्या हो जाती 5वां। तो इतना था आज के क्लास में, छोटा सा क्लास था। आगे के क्लास में हम लोग इस टाइप के ही प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे जहां पे इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। क्लास कैसा लग रहा है, क्या क्या चीज समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब चीज को कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।